आपने ये प्रस्तुति आपने देखी। इस बैंड में हमने कोशिश की है कि भारतीय वाद्यों के साथ साथ पाश्चात्य वाद्यों को भी शामिल किया जाए। गिटार, जेम्बे के हॉर्न, इसके अलावा इस बैंड में सितार, वायलिन और सरोद। दिल्ली ग्रुप अन्नपूर्णा में प्रसाद ग्रहण करते हुए आज अन्नपूर्णा भंडारा में अन्नपूर्णा में प्रसाद ग्रहण करते हुए दिल्ली ग्रुप सतीश जी, उनकी वाइफ और बहुत सारे लोग। अच्छा, आपने भी किया। कैसा लगा प्रसाद अन्नपूर्णा? कैसा क्या? ये तो गलत बात है मेरा। भर भर के खाया। चम्मच नहीं है, चम्मच है नहीं। हर किसी के नसीब में नहीं है। आज मंजू दीदी ने भी पहली बार प्रसाद लिया है 9 बार में से। नहीं, प्लेट बिल्कुल खाली है। बर्तन अपने आप साफ करना है। अन्नपूर्णा का रूल है, खाना पूरा समाप्त करना है। बिल्कुल फॉलो करेंगे रूल। और बर्तन प्लेट ऐसे साफ करनी है जैसे आपको मिली थी। जैसे खाना ही नहीं। तेल पे चिकनाई होगी, सेवादार आपको रोक देगा, वापस धुलवाएगा। तो पहले ही होशियारी से काम करना है। प्रसाद का जो बर्तन आपने ये वैसे ही चमका के देना है कि जैसे आपको मिला ऐसे ही दूसरों को देना है। तेल का एक भी दाग नहीं छूटना चाहिए, वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। कहाँ से आए भैया? हरपालपुर। नेपाल से? हरपालपुर से। अच्छा, हरपालपुर से। आप तो लोकल ही हो। तो आप अपने आप को अब YouTube पे देखना है। कौन सी चैनल है? चैनल का नाम बताते हैं। चैनल का नाम है श्री बालाजी प्रभु कृपा। क्या नाम है? श्री बालाजी प्रभु कृपा। हाँ, बोलो इसी बात पे जय सिया राम। जय सिया राम।
देख रहे हो कितनी बहस बसाई हो रही है, लेकिन लोगों को आनंद की और ये अरे कटवा मत लेना अपना ना, आराम से। मेरा वो क्या है, आओ अपने वालों को लेते आ जाओ। और ये हमारा ग्रुप, दिल्ली ग्रुप, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, सोफे पे बैठा हुआ है। और आओ मैं बात करवाता हूँ, कैसा लग रहा है इन सोफों पे बैठ के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोफे की क्वालिटी में कोई मतलब गद्दे वद्दे सही हैं? एकदम सब सही, सब सही है। 5 स्टार होटल वाला लुक। इतना मजा कभी जिंदगी में इससे पहले आया है? नहीं, कभी नहीं आया और ना आएगा। हमने जो बोला था इस टूर, आप कहीं पे भी गए होंगे, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी यात्रा करी होगी, लेकिन बागेश्वर धाम की यात्रा में जो आनंद है ना, सत्य वचन या झूठ बोल लेते हम। नहीं, मजा तो मजा है ना, आप किसी भी चीज में मजा ले सकते हैं। आप मेरे लग रहा है तो आप इन सोफों पे पहले भी एंजॉय करा है जैसे आज आप बैठे हुए हो? हर बार एंजॉय करते हैं हम, पर जगह अलग अलग होती है। आप मुझे पहली बार लग रहे हो आए हुए हो? हाँ, ये मैं पहली बार आया हूँ और आप भी मुझे पहली बार नज़र आए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। आप कैसे आते हैं यहाँ पे? एक परमिंदर जी हैं, परमिंदर जी बस चलाते हैं, मुझे कंडक्टर बनाते हैं, मेरा फ्री में जुगाड़ हो जाता है। अच्छा, तो मुझे कब लेके आओगे फिर? आप बताओ पैकेज क्या है आपका? पैकेज मैं खुद फ्री में आता हूँ, तो मुझे भी फ्री में ले आना फिर आप। चलो दोनों भाई फ्री में आया करेंगे और लोगों से पैसे कमाया करेंगे। हाथ मिला। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक ये इंदर भैया हैं, सोफे पे बैठने का इनको भी फर्स्ट टाइम मिला। बालकनी में बैठे हो आप तो? बिल्कुल बालकनी में बैठे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं आपको? बिल्कुल यहीं से बैठे बैठे एकदम बढ़िया से हो रहे हैं, यहीं से ही हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने ही। सीधा कांटेक्ट बनाया हुआ है आपने तो। बिल्कुल गजब, कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है आपने? 180 डिग्री। कैसा लग रहा है बागेश्वर धाम की लाइव कथा में? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है लाइव कथा में बागेश्वर धाम में कन्या माम जो विवाह हो रहा है?
उस दौरान जो कथा चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही डिफरेंट महसूस हो रहा है। दिल्ली ग्रुप की तरफ से आने में मेरे को और भी अच्छा लगा और कुछ अलग ही अनुभव है इसका जो हम बयान नहीं कर सकते। तो एक बार पीछे मुड़ना, ऐसे नहीं, पीछे मुड़ना है। ओम बागेश्वराय नमः। अच्छा, उल्टी लगी थी। उनकी कृपा से सुनाएंगे। और हम अगर सुना दें उनसे क्या सुनाएंगे? महाराज जी सुनाएंगे सीताराम। अच्छा, कथावाचक कवि को अगर माइक मिल जाए, जिस प्रकार शुगर के रोगी को रसगुल्ला मिलने पर वो खाता है, वैसे ही हमारे जैसे कथावाचक माइक नहीं छोड़ते हैं, भले ही नींद भरी हो। जय श्री राम। अब हम क्या, अभी तो देख लिए हम बयान करते हैं। 27 तारीख के बाद 2 और 3 मार्च को जब दरबार रही कथा पंडाल में लगेगा, तो कल से दिव्य दरबार जो है, दरबार हॉल जो है अन्नपूर्णा के सामने का जो बड़ा हॉल है, वहीं पर ज्वाला महल्लन्नै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा वनिसो जातकृतोः सूर्यो जायत स्रोताद् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। अरतियन्ति पावन पुराणी
चरित धर्म विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विनाश भागवत रस प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म जानती द्वारा गुरुजी से दर्शन हो पाए। अगर अनिल जी नहीं होते तो शायद मैं कभी दर्शन गुरुजी के नहीं कर पाता। इसमें अनिल जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो गुरुजी से मेरे दर्शन हो पाए। गुरुजी के मतलब मैं दर्शन कर पाया। उनने वैसे तो वहाँ पे हर कोई पहुँच नहीं पाता है, ठीक, किसी वजह से बार बार कोई हटाता है, कोई कहता है जाओ अंदर। अनिल जी को बार बार कोई अंदर जा रहा था, बेर बेर कहते बाहर चले जाओ, तो उस वजह से हम लोगों ने ताई वहाँ बैठने पड़ा था। मान के चलो 7 बजे से बैठ के 3 बजे जाके गुरुजी से हम लोग मिल पाए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में हम लोग को समय लगता है, वहाँ हर कोई वहाँ पे पहुँचने में समय लगता है। हम पहली बार गए हैं अनिल जी को द्वारा से, अनिल जी के संपर्क से, इसलिए गुरुजी से हमारे दर्शन हो पाए, हमारे मतलब हम गुरुजी के दर्शन कर पाए। नहीं तो वैसे हम 2-4 बार और जाएं या 10 बार चले जाएं तो। दिल्ली ग्रुप से मैं बागेश्वर धाम गया था। बागेश्वर धाम जाने से गुरुजी से जैसे तैसे कभी कभार मिल पाया, जैसे कि तैसे मिल पाया। उनसे मिलने से समय लगा, मिलने में समय लगा था। फिर उनसे हमारे जो दिल में थी क्या परेशानी है हमने उनको बताया था। उनने हमारे सिर पे हाथ रखा, बोले जाओ आपका काम हो जाएगा आज से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपको गले वाले भी लगाया? जी लगाया, गले गले लगाया उनने, ऐसे करके मिलाया था, गले से लगाया था मुझे और बोल रहे थे तेरा काम बेटे बन जाएगा, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं सुशील कुमार त्यागी, एयरफोर्स से रिटायर 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मेरी मिसेज कैंसर पेशेंट और हार्ट पेशेंट है, जो 2004 से कैंसर पेशेंट है और 2017 से हार्ट पेशेंट है। उनकी नाजुक स्थिति बनी हुई थी। अभी 4 दिन पहले अनिल जी से मैंने रात को बातें की थी कि मेरे को एक बार गुरुजी से मिला दीजिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा है सीरियस पेशेंट को देखते हैं। मैं इस यात्रा में दिल्ली ग्रुप से काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरी 11वीं बार यात्रा थी। गुरुजी से दर्शन करने के लिए मेरी काफ़ी इच्छा थी। हर भक्त की इच्छा होती है कि जिस हम मनोकामना के लिए आए हैं वो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। मेरी स्थिति इस समय ऐसी है
जिस तरह से कोई गूंगा आदमी अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकता, मैं अपनी मिसेज के लिए इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ और पूजा पाठ में उनके बिहाफ में, क्योंकि पति पत्नी का संबंध एक ऐसा रिश्ता बनाया जाता है जो इस बुढ़ापे के लिए, बीमारी के लिए पूरा तत्पर आदमी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। मैं अपने घर में अपनी घरवाली के लिए सब काम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे 2 बच्चों को जन्म दिया, मेरे सुख दुख में निभाया। मैं 17 साल फैमिली को छोड़ के बाहर अकेला रहा, पूरी इंडिया में घूमता रहा, क्योंकि 2004 में वो कैंसर पेशेंट थी। उनको मैं लेके डिफेंस में इधर उधर नहीं जा सकते। लोग बात कह देते हैं कि क्या है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ऑयल फोर्स के अंदर हर 4 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस दौरान मैंने अपने बच्चों की शादी भी की। मेरे एक लड़का एक लड़की है। लड़की शादी करने के बाद वो ग्रेजुएट है, लड़का एयर इंडिया में है जो सर्विस कर रहा है। उसकी बहू अभी शादी की थी पिछले साल, वो भी एयर इंडिया में ही है। पहले इंडिगो में थी, वो एयर इंडिया में है। दोनों बच्चे सर्विस कर रहे हैं। मैं हर तरीके से संपन्न हूँ, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। जब से गुरुजी के धाम में मैं आया हूँ तब और भी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। हर चीज़ का समय होता है। मैंने कितनी बार अनिल को और परमिंदर को, केवल दिल्ली ग्रुप में जब मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, इन दोनों से मैंने फ़ोन पे ही बात की थी। इन्होंने मेरे से डिफेंस पर्सन होने के नाते कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं किया था। भक्तों, मेरा आपसे एक अनुरोध है, जिस कैप को हम पहने हुए हैं, इस कैप की हमेशा कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है ओम भागवताय नमः। मैंने देखा है कि कुछ लोग वॉशरूम जाते हैं कैप को पहने रखते हैं। नहीं, मैं डिफेंस पर्सनल हूँ। अभी भी यदि मेरे को बोला जाए कि तुम लड़ाई के लिए आ जाओ, मैं तैयार हूँ। मैं कारगिल वाली लड़ाई में मिसिस को मैंने बोला था कि मैं बुखार है, मैं एडमिट हूँ, मैंने बताया नहीं था, जबकि मेरे पे मैं एडमिट था, चोट लगी थी, लेकिन मैंने आज तक उसको बताया नहीं, क्योंकि क्षणिक होते हैं, उसमें ही हम लोग घबरा जाते हैं। नहीं, मेरी अभी भी ये स्थितियाँ, मेरा जिससे लगाव हो जाता है, चाहे आप हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, मैं उसके प्रति पूरी सहानुभूति दिखाता हूँ। साथियों, जब आप इस दरबार पे आ गए हैं, आस्था रखिए, हर चीज़ का समय होता है। मेरी यात्रा ये 11वीं बार है जो दिल्ली ग्रुप में आया हूँ। इससे पहले मैं दूसरे ग्रुप में भी आया था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी गुरुजी से मेरा मिलना नहीं हुआ। कल रात्रि में जब हम लोग गए थे, जो दिल्ली ग्रुप ने कन्यादान के लिए गुरुजी के सागन्य में जो कन्यादान का विवाह हो रहा है, उसके लिए जो 4,17,500 कुछ अमाउंट दिए थे, उसको उनको दिया गया। और गुरुजी ने पूरी लिस्ट सब भक्तों की, उन्होंने पूछा भी था कि इसमें सभी के नाम है। उन्होंने थोड़ी लिस्ट को चेक किया और वो पैसा दे करके हम लोग काफ़ी खुशी हुए। और उन्होंने इनविटेशन भी दिया था। रोड पे गाड़ी खड़ी है, नीचे जल्दी आया नीचे। अच्छा, हाँ बताइए अंकल। देखो सब इधर उधर है। सब षड्यंत्र है और कोई मंत्र नहीं है इनके पास।
खजुराहो में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग जिस ग्रुप के नाम से चल रहे हैं तो हमारे पास में ही, और हमें ये जब से हमारे जो शांति जी हैं वो जब से उन्होंने शुरू किया है तब से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोरोना के बाद से हम लोगों को जो काम मिला है आपके बागेश्वर धाम, यहाँ जो बैठे हैं ये चंदेलाओं की नगरी खजुराहो है। और ये सारे जो मंदिर हैं ये चंदेल राजाओं के बनवाए। चंदेल डायनेस्टी की शुरुआत होती है 831 ईस्वी से। तो टोटल 22 राजाओं ने मिलकर लगभग 400 साल शासन किया मध्य भारत पर। और उन 400 साल के दौरान जो उनका मेन पीरियड था 200 साल का, तो उस दौरान उन्होंने खजुराहो के आसपास 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। आज कुछ मंदिर ही शेष बचे हुए हैं जो देखने के लायक हैं। बाकी सारे जो मंदिर हैं समय के साथ और मौसम की मार, बाहरी आक्रमणकारी और अन्य रीजनों से टूट चुके हैं। तो यहाँ जो चंदेल राजा थे, यहाँ से कुछ दूरी पर यूपी लगता है और यूपी का बांदा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इनका एक फोर्ट था, कलिंजर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ से रहते थे और वहाँ से शासन चलाते थे। तो वो लगभग 100 किलोमीटर से दूर है और वहाँ से ये आके शासन करते थे। यहाँ एक तरह से इनका एक रिलीजियस कैपिटल था। फिर जब चंदेलाओं का पतन हो गया, फिर इसके बाद आती है एक बुंदेल डायनेस्टी और बुंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया झांसी। तो इस जगह का अनदेखा हुआ और इस जगह को जब छोड़ के चले गए सारे लोग, तो यहाँ धीरे धीरे जंगलों ने उगना शुरू किया और पूरा इलाका जंगलों के बीच गुम हो जाता है। फिर समय गुजरता है और अंग्रेज़ों का टाइम आ जाता है। तो एक ब्रिटिश कैप्टन का गुजरना होता है यहाँ से, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का वो विजिट पर निकलता है। तो फिर जब लोकल्स के ज़रिए उसको इन मंदिरों के बारे में पता चलता है, तो कैप्टन टी.एस. वर्ट नाम है उसका, जब वो लोकल्स के ज़रिए उसको पता चलता है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के बाद 1838 में जंगलों को हटा के मंदिरों को एक तरह से रीडिस्कवर किया हुआ है, निकाला गया है। तो जंगलों के उगने से नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ है। नुकसान ये हुआ, जैसे बरगद का आप पेड़ देख रहे हैं, तो जब किसी स्ट्रक्चर को इसकी जड़ें जकड़ लेती हैं तो उससे नुकसान होता है। लेकिन जो मंदिरों में छिपे रहे तो सीधे आक्रमण से वो टेम्पल बचे रहे। तो दोनों उसके वो थे, पहलू थे। तो ये जहाँ हम खड़े हैं ये पश्चिमी मंदिर समूह है और ये सारे बड़े मंदिर खजुराहो के यहीं पर हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं जिसमें फ्लैग लगा हुआ है, ये शिव मंदिर है, मतंगेश्वर महादेव शिव मंदिर वो है। वो कैंपस से बाहर है और बाहर सिर्फ इसलिए है कि उसमें पूजा होती है, एक्टिव टेम्पल है, टिकट फ्री है वो, और इस कैंपस में टिकट है। इतना अंतर है। बाकी वो एक तरह से पहला मंदिर है यहाँ का, 920 में वो बना था। उसके सामने एक छोटा मंदिर जो इसमें अभी हम पहले जहाँ से शुरुआत करेंगे, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह का टेम्पल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लक्ष्मण मंदिर। तो ये जो खजुराहो है 1986 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो, भीमबेटका और सांची 3 जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ जितने भी मंदिर हैं सारे आप देख रहे हैं ऊंचे चबूतरे के ऊपर हैं। और जो ऊंचा चबूतरा है ये टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर शैली है। और जो साउथ इंडिया में टेम्पल हैं वो सारे द्राविड़ियन शैली में बने हुए हैं, ज़मीन से सटे हुए। तो ये नागर शैली में है और इनमें जो पत्थर यूज हुआ है वो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर यूज हुआ है। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर लगे हुए हैं जब G20 की टीम यहाँ आई थी। पहले सीमेंट के रास्ते होते थे, फिर अभी नए बने हैं। तो अभी नया सैंडस्टोन है, अलग कलर है। और ये अब सोचिए बना था 952 में कंप्लीट हो गया था ये टेम्पल। तो अब ये 1000 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है इसको बने हुए। तो कलर अलग चेंज हो जाता है पत्थर का टाइम टू टाइम। तो ये जो मंदिर है इसको बनवाया था सम्राट यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन की जो आर्मी है, कहते हैं 1 लाख आर्मी थी। तो 1 लाख आर्मी की वजह से वो लख बर्मन के नाम से भी फेमस हुआ है हिस्ट्री में। और लख बर्मन के नाम पर ही इस टेम्पल का नाम पड़ गया है लक्ष्मण मंदिर। एक्चुअल में भगवान विष्णु का मंदिर है, कंफ्यूज होते हैं लोग कि लक्ष्मण टेम्पल। तो लक्ष्य बर्मन ने बनवाया था। और लक्ष्य बर्मन की जो वाइफ थी भगवान विष्णु की उपासक थी, इसलिए उनके कहने पर उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर
बनवाया हुआ है। तो इसके बनने में 22 साल का समय लगा और लगभग 16,000 कारीगरों ने इस पर काम किया हुआ है। तो ठीक वैसे ही जैसे बच्चे पजल गेम बनाते, प्लास्टिक के खांचे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ठीक वैसे ही पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर टिका के रखा गया है। जुड़ाई के लिए कोई भी मटेरियल यूज नहीं हुआ है, केवल और केवल बैलेंस के ऊपर टिके हुए हैं। तो ये कैंपस का सबसे सुरक्षित मंदिर है। मोस्टली 90% इसका जो हिस्सा है वो ओरिजिनल है। बाकी सारे टेम्पलों के प्लेटफार्म दोबारा से रिस्टोर हो चुके हैं। यहाँ बीच में बड़ा मंदिर है और 4 कॉर्नर पर 4 छोटे मंदिर हैं। तो ये नागरा स्टाइल में पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे जो भी दिखाया गया है 1000 साल पहले के हमारा सोसाइटी का स्टेटस क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, सारा का सारा मूर्तियों के जरिए ही दिखाया गया है। तो 1000 से 1100 साल पहले का ये सारा कुछ है जो यहाँ हम देखेंगे। चलिए अब हाँ, ये और जो मगर होता है वो गंगा जी का वाहन है। तो एक तरह से गंगा की धार बहती है, जब बारिश होती है तो बड़ा अच्छा दृश्य होता है। कैमरे की तरफ नहीं देखना, कैमरा आपकी तरफ देख रहा है। चलिए चलिए, हाँ आइए। पुष्पेंद्र इसमें लगा हुआ है, पुष्पेंद्र लगा हुआ है इसमें ना। ये देखिए यहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो उनका स्टाइल देखिए, हमेशा हर जगह एक ही जैसा स्टाइल, एक पैर फैला हुआ और एक उठा हुआ ऊपर। तो भगवान विष्णु चारों ओर उनके क्षीर बैठे हुए हैं। और आ जाइए आगे। और यहाँ देखें एक कलाकार अपने आप को दिखा रहा है कैसे उसने काम किया। छेनी और हथौड़ी, मैन उसके 2 ही औजार थे और उसी से पूरा टेम्पल बना हुआ है, छेनी और हथौड़े के जरिए। ये पूरा आर्मी को दिखाया गया है। भाला और तलवार उनके मेन वेपन्स थे। देख रहे हैं ना, ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह की प्रतिमा है। बहुत ही आप देखेंगे उसमें सैंडस्टोन के ऊपर बना हुआ है और ऐसे लगता है जैसे कॉपर ब्रॉन्ज। हाँ बताइए जरा। हाँ, तो हिरणाक्ष का वध किया था, तो हिरणाक्ष को मारा था। और ये देखें उसी के समय उन्होंने जो बराह का रूप लिया था। तो बराह की जो इमेज है सिंगल मोनोलिथिक इमेज है, एक ही स्टोन के ऊपर बना हुआ है। और चप्पल निकालना पड़ेंगे, उतार के जाना। हाँ और ऊपर में ज़्यादा टाइम मत लगाना। हाँ जल्दी आ जाए, फिर आगे जो मेन मंदिर है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा अपन को। बस बस रुक जाइए जरा सा। ऊपर ठीक सामने चमक रहा है मिरर, तो सूर्य भगवान है। कौन है? और आजू बाजू उनकी दोनों वाइफ है, शार्दुल घोड़े जैसे देखें। तो ये तोरण द्वार बना हुआ है मकर। तो है उससे पहले हमारे ऊपर गंगा जल का बौछार होता है और हम पवित्र होकर अंदर एंट्रेंस करते हैं। एंट्रेंस पे 3 जो मेन गॉड हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा के क्रिएटर या जनरेटर हैं, डिस्ट्रॉयर है। यहाँ देखें 4 और 5 9 गार्ड साहब। और यहाँ देखें तो एक बहुत ही सुरीके से अपने बालों को इन्होंने सजा के रखा हुआ है। तो 1000 साल पहले, नीचे आप ऊपर देख रहे हैं, देखिए मिरर चमक रहा है। तो 1000 साल पहले भी लोग बड़े फैशनेबल थे, बड़े संवर के रहते थे। और ये देखें एक लविंग कपल है, एक दूसरे को देखते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए पत्नी रूठ गई है तो पति मनाता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर गणेश जी का सूंड जो है बाईं ओर है, तो शांति का प्रतीक। दाईं ओर होता है तो क्रिएटिव गणेश। और यहाँ पे देखें उनके मुद्रा को देखें, कमर के ऊपर हाथ और पैरों को देखें तो कैसा है उनका पोस्चर, डांसिंग उसमें है। और जब डांस कर रहे हैं तो संगीत भी मिल रहा होगा। तो यहाँ देखिए एक ढोलक बजाते हुए उनका गण और एक तबला बजाते हुए। और जब वो डांस करें और उनका वाहन डांस ना करे तो हो नहीं सकता। तो देखिए माउस भी यहाँ पर, मूसक जो है ना, वो भी 2 पैर पे खड़े होकर डांस। बाद हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट को लिए था यहीं पर,
दिखाया तो वो बैग लिए थे अपनी बीवी का, ऐसे बोले मैं वहाँ हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ इलाहाबाद में, लेकिन यहाँ बीवी का बैग लेके घूम रहा हूँ। तो बोले अब बीवी के आगे मजिस्ट्रेट नहीं चलता है, बीवी ही मजिस्ट्रेट होती है बोले। और सारी मजिस्ट्रेट आज हमारे साथ है। देखिए ये सीता जी बैठी हुई हैं, बीड़ा बजा रही हैं, रावण को दान दे रही हैं। देखिए राम और लक्ष्मण, तो देखिए जूड़ा झूमर और हाथ में देखिए बांसुरी है, और बांसुरी देखिए बज रही है, और जब बांसुरी बज रही है तो उंगलियां कैसे उसके ऊपर मूवमेंट कर रही हैं, और बज रही है तो आवाज़ भी आ रही होगी, तो हमें पता चलता है आवाज़ कहाँ से दिख। बरगद के बड़े-बड़े निकल गए ना, पूरे पत्तों को ऐसे जकड़ लिया, तो अब ये जकड़ जाते हैं, बड़े-बड़े पेड़ हो जाते हैं। जब ये 400 साल तक कोई देखे नहीं तो पेड़ बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। उस वजह से जब पेड़ों को हटाया जाता है और उन कुंडलियों को अंदर केवल हम थोड़ा सा है, वहाँ भगवान विष्णु के यहाँ सुनो तो साथ में नहीं आओ दे। साइड चाहिए, राइट साइड से। भरत का भी घर चाहिए। यहाँ आ जा। ये भाई लंगड़ी औरत जो कह रही है कि तुम व्हील चेयर बगल में लगा के रखिए, मैं चलती रहूंगी। अरे इधर शूट कर रहे हैं। पूछ लिया था बैठने से। अरे तो सामने से खींचिए, सामने ऊपर का तो आना चाहिए। अरे कोई ऊपर चढ़ के इधर देखो, इधर देखो, इधर आ जाओ अभी, आ जाओ जल्दी। बावनगढ़ हेलो जल्दी। तो जो ये मंदिर है सामने, ये प्रतापेश्वर टेम्पल नाम है इसका, और इसको हमारे छतरपुर रियासत के राजा ने बनवाया था, जिनका नाम था प्रताप सिंह जूदेव। उन्हीं के नाम पर ये टेम्पल है, प्रतापेश्वर टेम्पल। तो इसमें आगे देखें एक डोम्स का आकृति बना हुआ है, जो डोम्स मोस्टली इस्लामिक आर्किटेक्चरों में होता है, और बीच में जो डिजाइन बना हुआ है वो पागोडा का डिजाइन है, जो बुद्धिज्म को दिखाता है। पीछे एक शिखर बना हुआ है जो हिंदुइज्म का है, और जो उसमें जो छोटे आर्च बने हुए हैं, इस तरह के आर्च जैन टेम्पलों और गुरुद्वारों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से उसमें 4-5 रिलीजन्स को एक साथ लाके दिखाया गया है। तो वो एक तरह से सर्वधर्म मोनूमेंट उसको बनाया गया है। तो जो हमारे छतरपुर रियासत के राजा की सोच थी, वो एक अलग ही सोच थी। और उनका सामने जो देख रहे हैं, बाहर एंट्रेंस से निकलेंगे तो ये मेमोरियल बना हुआ है, जो उनकी समाधि है, जो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है राजा की, जो अभी लास्ट ईयर तक यहाँ विधायक रहे, लगातार 20 सालों से विधायक थे वो। तो वो राज परिवार से ही थे, वो उनका हाँ नाती राजा, उनके दादा के दादा कहिए एक तरह से वो थे। नाम बताया आपने मंदिर? प्रतापेश्वर टेम्पल। आओ आओ। ये जो मतंगेश्वर महादेव टेम्पल आप दर्शन करके आए। हाँ अच्छा ना, समझा गए। इधर हो यार, नीचे से बोलेंगे जी। अरे यार, तो आप दर्शन किया, जो 18 फीट का शिवलिंग है ये, तो ये आपने देखा अभी 9 फीट अप में है। जितना आप ऊपर दर्शन करके आए उतना ही 9 फीट डाउन में भी है। तो ये मतलब अपना ऑल इंडिया के अंदर मध्य भारत में 2nd लार्जेस्ट शिवलिंग है। तो इनके नीचे जो इनका मेन रीजन जो खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव टेम्पल को बनाने का था, ये मेन रीजन ये था कि इधर पे मणि स्थापित करनी थी उस समय चंदेला डायनेस्टी को। उस समय क्या था, ये मणि सबसे पहले राजा युधिष्ठिर के पास में थी, बाद में आई ये मतंग ऋषि जी को दे दी थी उन्हें जाते समय। और मतंग ऋषि जी क्योंकि उस समय उनको समाधि लेना था, तो वो चाहते थे उनका समाधि लेने से पहले ये जो मणि है ऐसे किसी राइट पर्सन के हाथ में जाए, तो इसका फ्यूचर में सही तरीके से इसको यूज में ले। तो जब वो खजुराहो आए हुए थे पूरे भारत भर में भ्रमण करने के बाद,
तो खजुराहो में इधर पे चंदेला डायनेस्टी का शासन था, जिसमें खजुराहो के ये सारे मंदिर बनाए हैं चंदेला डायनेस्टी ने। तो इधर पे एक राजा थे, राजा हर्षवर्मन जी, तो जिन्होंने स्पेशली और मोस्टली इस टेम्पल को सबसे पहले बिल्ट किया था। तो जो राजा हर्षवर्मन जी थे, तो इधर के जो उस समय पे लोकल लोग थे खजुराहो में आसपास में, इनकी जो लोकल प्रजा थी, इस प्रजा के प्रति इनका जो है काफ़ी इमोशनल प्रवृत्ति के, इनका नेचर अच्छा था, काफ़ी अच्छा बिहेवियर। तो इस वजह से मतंग ऋषि जी जब खजुराहो में यहाँ ठहरे हुए थे, तो उन्होंने जो है इधर ठहरने के बाद इनको काफ़ी दिनों तक ऑब्जर्व किया और इधर रुक के उनने इनके जो है व्यवहार से प्रतिष्ठित होकर और इनके सॉफ्ट बिहेवियर से अट्रैक्टिव होकर उन्होंने इस मणि को जो है सबसे पहले मरकत मणि नाम था, तो मरकत मणि को खजुराहो में राजा हर्षवर्मन जी को दे दिया था। तो जब ये मणि उस समय राजा हर्षवर्मन जी के पास में थी, तो उस समय पे जो है इनका काफ़ी विकास हुआ और काफ़ी जो है इधर पे काफ़ी धनवान हो गई है डायनेस्टी। तो क्योंकि मणि को लेकर आपस में राजाओं के बीच में उस समय पे काफ़ी विवाद बन गया, तो मणि जो है एक दूसरे में लेने के लिए एक बड़ी होड़ थी, तो वो चाहते थे कि हमको मणि मिल जाए, तो ऐसा करके मणि के कारण काफ़ी विवाद होते थे। तो इस वजह से कभी विवाद ना हो मणि को लेकर, तो ये क्योंकि मणि के कारण युद्ध ना हो, तो कोई वो क्षति ना हो, तो ये सब सोच के उनको काफ़ी गिलानी मन में लगती थी, काफ़ी गिल्टी फील हो। तो उस समय राजा हर्षवर्मन जी ने जो है उस समय पे मतंग ऋषि जी के पास वो गए और जाकर उन्होंने निवेदन किया कि ये जो मणि है, तो ये मणि जो है आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उनने कहा मेरे पास इसको रखने की सामर्थ्य नहीं है, इतनी ऊर्जा मेरे पास नहीं है, इस मणि को जो है मैं सुरक्षा प्रदान कर सकूं। तो उस वजह से उनने मणि को सुरक्षित करने के लिए, तो क्योंकि मतंग ऋषि जी ऋषि परंपरा के थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं दी हुई वस्तु को दान करके और मैं वापस नहीं रखता हूँ, तो इसलिए आप इस मणि को अपने पास रख लीजिए। तो मतंग ऋषि जी जब वो वापस आए राजा, तो उनके साथ जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी जो प्रजा थी, उनके जो सपोर्टर्स राजा थे, तो वो सब साथ में मतंग ऋषि जी के पास सेकंड टाइम से गए। तो उनने बहुत निवेदन किया, तो मतंग ऋषि जी ने इनको ये सुझाव दिया था कि आप जो है शिव मंदिर का निर्माण कीजिए खजुराहो में। इस जगह का नाम उस समय खजूरपुरा था, क्योंकि इधर पे खजूर का फॉरेस्ट था बहुत बड़ा, तो इधर खजूरपुरा नाम था खजुराहो का। तो जब वो इधर आए, तो इधर आने के बाद उनने जो है खजुराहो में सबसे पहले मतंगेश्वर महादेव टेम्पल का निर्माण कार्य स्टार्ट किया था। इसको 9वीं सेंचुरी में राजा हर्षवर्मन जी ने इसका वर्क लगवाया था। तो इसको जो है 3 टाइम्स स्टोन से बिल्ट करवाया। पास में कर्णावती रिवर है, इधर खजुराहो की रिवर कहलाती कर्णावती रिवर, जो चंदेलाओं की प्रमुख रिवर थी। तो उस रिवर का स्टोन ले आके इधर यूज किया गया। कुछ नेपाल कंट्री का स्टोन है और कुछ राजस्थान स्टेट का स्टोन मंदिर में लगा हुआ है। तो इधर पे जो है तरह तरह के पत्थर को यूज किया गया मंदिर को बनाने में, और मंदिर को जो है एनर्जी सिस्टम द्वारा 3 शेप में डिवाइडेड करके ये मंदिर बनाया गया। तो मंदिर आपने जब दर्शन किया तो आपने देखा होगा कि मंदिर का जो आंतरिक भाग है, जो हिस्सा है, वो पूरा गोल है अंदर से मंदिर का, और बाहर का जो आकार है आप लोग देखो ये स्क्वायर शेप है ये पूरा, और जो सबसे ऊपर वाला है वो पिरामिड आकार है, तो ट्रायंगल शेप है। तो इसको जो है 3 शेप में डिवाइडेड करके बनाया गया। तो खजुराहो में एकमात्र मंदिर है जो ऐसा 3 संरचना में इधर पे बना हुआ है। बाकी आप जितना सब मंदिर देख रहे हैं ये गोल, तो अंदर से भी गोल मिलेगा। ये शेप जो आप बाहर से देख रहे हैं यही शेप आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मंदिर बना था 900 से 925 ईसा पूर्व। इसको 25 ईयर्स का समय इसको बिल्ट करने में लगा। तो जब ये बनकर तैयार हुआ, तो जब राजा हर्षवर्मन जी को इधर पे शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने पहले नीचे इधर सैंड स्टोन लगवाया। सैंड स्टोन में होल करवा के उस मणि को रखा गया, और मणि से टच करके ऊपर से ये बताते हैं कि इधर से ऊपर ये शिवलिंग रखे हुए हैं। तो शिवलिंग का हाइट जो है उस समय ये छोटे से रखे गए थे आकृति में, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ये ऊपर नीचे मिला के 18 फीट का हाइट है शिवलिंग का। लेकिन जब इनको उस समय रखा गया था तब ये हाइट बताते हैं कि केवल ये हाइट 4 फीट के लगभग रहा। जब इधर पे लगातार जो इधर के लोकल डिवोटीज थे खजुराहो के, तो वो इधर पे डेली कंटिन्यू इधर पे लगातार पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। और क्योंकि उस समय जो भारत के बड़े बड़े राजा थे उन्होंने एक सेटिस्फाई थे वो इस बात को लेकर कि जो मणि है वो एक मंदिर में रखी हुई है, तो अब उनके बीच में कोई ऐसा विवादित स्थिति नहीं थी। तो इस वजह से भारत के बड़े बड़े राजा जो हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के लिए लगातार आते रहे। और इस वजह से जो उस समय पे इधर पे जब पूजा अर्चनाएँ लगातार चली, तो इनका जो है साइज बढ़ना प्रारंभ हुआ। तो बढ़ते बढ़ते ये साइज जो है 18 फीट ऊपर नीचे हो गया था। तो जब से ये बताते हैं कि हर अमावस्या जो हर मंथ में अमावस्या आती है, तो हर अमावस्या को एक तिल के दाने बराबर इनका आकार जो है बढ़ता रहा। और बढ़ते बढ़ते ये जो है पूरा अभी मंदिर में, अभी आपने देखा तो पूरा जलेबी मंदिर में कवर कर लिया है। तो अब ये पूरे मंदिर को मतलब अंदर से घेरे हुए हैं। और विशाल शिवलिंग जब से इधर लगातार खजुराहो में जो है पूजा का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पे
ASI सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ASI को देकर सिर्फ खजुराहो की पूजा के लिए इस प्रांगण को निःशुल्क क्षेत्र में आरक्षित रखा है। तो इसलिए इधर पे पूजा के लिए लोगों की अनुमति रहती है। वहाँ के खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको उनने मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया है। तो बाद में जो मंदिर हैं उनमें पूजा इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो खंडित भी हैं। और खजुराहो का एकमात्र ये मंदिर है जिसको किसी भी राजा के द्वारा इसको खंडित नहीं किया गया। तो ये मंदिर कभी खंडित नहीं है किसी जगह से, इसलिए इसमें लगातार पूजा अर्चनाएँ चल रही हैं। यही है। मैं जय श्री राम। क्या होते हो मणि की वजह से निकाल। हाँ लगा कहाँ है? हाँ आप बताओ मतंगेश्वर महाराज की कसम क्या? मतंगेश्वर महाराज की जो कसम, अरे इनका कसम ऐसा है कि इनकी तो कसम कोई इधर पे झूठी लेता ही नहीं है। इनकी तो कसम तक लोग नहीं खाते और खा जाएं तो झूठी खा ही नहीं सकते। खजुराहो के अंदर वो है मतंगेश्वर की, तो आप बता रहे हैं कि कसम के बारे में। तो कसम तो एक ऐसा है कि देवी देवताओं की कोई अपनी एक परिस्थिति के अनुसार खाएगा ही नहीं। तो अगर कोई खाएगा भी कभी तो इधर की झूठी कसम नहीं, क्योंकि मनोकामना बड़े सिद्ध शिवलिंग है। खजुराहो के बड़े मनोकामना और सिद्ध शिवलिंग है, इसलिए कसम तो कोई झूठी मतलब इधर की खा के जा ही नहीं सकता। खाना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव भी आते हैं यहाँ पे। गुरुदेव तो आते हैं, जब भी आते हैं खजुराहो कम से कम आज 5-6 बार गुरुदेव स्वयं इस मंदिर में अभिषेक करके गए हैं, बागेश्वर धाम वाले गुरु जी। और ये जो पंडित जी बता रहे हैं ना, इन्हीं से टिक्का चंदन लगवाते हैं। अभी वीडियो आपको मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। गुरुदेव वो आते हैं ना अभिषेक। आप ही करते हो? हाँ पूजा 5-6 बार कर गए वो। उनका क्या है, खजुराहो में एयरपोर्ट है। आप इन्हीं के बेटे हो जो पंडित नहीं हमारे अलग हैं। बाकी हम लोग भी आते हैं, हमारे बारे में बता दो हम लोग कैसे। अब आप लोग तो ऐसा सब क्या खिला रहे हो आप? ये बता रहे हैं दिल्ली ग्रुप खजुराहो में बांस की साड़ियों की शॉपिंग भी करता है। भाई साहब, दुकान का क्या नाम है आपकी? रक्षा टेक्सटाइल सर। रक्षा टेक्सटाइल है मेरी शॉप का नाम। ये देखिए रेट ना ऐसे लगाना, क्योंकि तुम्हारा वीडियो जो है ना। जी सर, ऐसा रेट लगाएंगे सर कि कोई मार्केट में दे नहीं पाएगा। मैंने होलसेल प्राइस दे रहा है, थोक रेट। ये आपका वीडियो ना YouTube पे जाएगा। जी 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 सर। सर ऑनलाइन भी मंगवाना चाहे तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवाना चाहे तो ऑनलाइन भी आ जाएगी। अरे हम ही आएंगे तुम्हारे पास यार, ऑनलाइन में फिर तुमसे मिलना कहाँ होगा? हाँ जी जी ये जो शॉपिंग हो रही है इसमें दिल्ली ग्रुप का कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो वीडियो देख रहे हैं ये मत सोचिएगा, मर्जी आपकी है। दुकानें सामने बहुत सारी हैं, हमें ये पसंद आई तो हम ग्रुप को यहाँ पे लेके आए। आपको जो पसंद आए आप वहाँ जा सकते हो, ग्रुप में से भी और ग्रुप से बाहर वाले भी। ये वीडियो में आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में कई बार वीडियो देखते देखते भी कई बार पॉइंट ऐसे चलने लगते हैं। खजुराहो फेस्टिवल में दिल्ली ग्रुप
आपने ये प्रस्तुति आपने देखी। इस बैंड में हमने कोशिश की है कि भारतीय वाद्यों के साथ साथ पाश्चात्य वाद्यों को भी शामिल किया जाए। गिटार, जेम्बे, केहॉन, इसके अलावा इस बैंड में सितार, वायलिन और सरोद आदि वाद्यों को भी शामिल किया गया है। और इस बैंड का उद्देश्य ही ये है कि हम भारतीय संगीत और वो संगीत जो अब कहीं इस आधुनिक संगीत में छुपता चला जा रहा है, जो कि हमारी धरोहर है, उसे हम आने वाली पीढ़ी तक और आज के समय के जो बच्चे हैं और लोगों तक पहुंचा सकें, जो कहीं छुप रहा है। और इसी अभियान को लेके चल रहा है श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन, जबलपुर का ये बैंड। हमारी अगली प्रस्तुति है सैला। सैला सैला पहाड़ को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जो प्रजातियां रहती हैं या जनजातीय लोग होते हैं, वो पहाड़ पर जब कोई भी उत्सव मनाते हैं तो वो नाचते गाते हैं, तो उस जो गीत को प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सैला। तो हमारी प्रस्तुति है सैला। और देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और देश के दिल मध्य प्रदेश में हूँ। तो अचानक मुझे भारत का रचित एक शिव श्रृंगार याद आया। बस इसको पढ़ता हूँ और प्रस्तुत करूँगा 3 ताल। विधान महाराज जी ने जटा शोभ यानी हर मोड़ पे दुश्मन को बहुत दिल पे जब कोई लगी चोट तो आंसू टपका। दिल पे जब कोई
चलो चलो। तो बताओ फिर आपको कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी? माय डियर ब्रदर गौरव, दोनों अच्छी नहीं लगी। बाय। अनिल भैया पेंटिंग दिला रहे हो क्या? पेंटिंग दिला रहे हो क्या? हेलो, सबको एक पेंटिंग दिला रहे हैं। सबको एक पेंटिंग दिला रहे हैं। पेंटिंग दिला रहे हो क्या? पेंटिंग बना रहे हैं, दिला नहीं रहे। कौन सी बनाई है? सिखा रहे हैं बनाना। कैसे बनता है? हमारे साथ कलाकार आए हुए हैं, सब कलाकार हैं, एक एक ब्रश मारेंगे, एक अलग पेंटिंग बन जाएगी। ये पता नहीं कौन सा प्राणी आ गए अंदर। अब इधर से आउट से आउट। ये लड़का वो, अरे वो छोटा सा, वो गोल बटोल सा बच्चा था, छोटा सा। जी बताइए, क्या बताया जाए? तो उसी से मिला, हमें तो वही पसंद आया। अब वो कहाँ घूम रहा है मैं कैसे बताऊं? वो सबको पसंद आया है, बहुत प्यारा बच्चा है आदर्श। उसको हमें लेके जाना है। कहाँ से आए आप लोग? पता नहीं, कहीं घूम रहा होगा वो। हाँ, ये दोनों सब उसी में सारा कुछ। आप एक ही चलाएंगे तो सारा ये इधर रिकॉर्ड कर दिया रहे बोलते हैं। 35 to 40 मिनट्स चलेगा और पूरा दिन आपका प्यूरिफाई भी रहेगा घर, और फ्रेग्रेंस भी रहेगा अगर आपको किसी भी रूम फ्रेशनर की जरूरत है। हाँ जी, देसी गाय का दिल्ली में जाती रहती है, क्योंकि हमारा गोधन महासंघ वहीं पर है, काउ प्रोडक्ट एसोसिएशन भी वहीं पर है, तो दिल्ली हेडक्वार्टर से वहीं जी। बहुत सारी लोग जाती हैं राधा दूसरा आर्टिस्ट। क्या कहना चाह रहे थे आप? दिल्ली ग्रुप बागेश्वर धाम। बता क्या रहे हो इन्हें? हम इन्हें बता रहे थे कि अब बिजनेस की बात चल रही है। अच्छा। ये मैडम आई है, वहाँ से आई हुई हैं दिल्ली ग्रुप में, गाजियाबाद से। एक बार दिखाना मैडम अपना ये, जैसे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है खजुराहो का, खजुराहो फेस्टिवल चल रहा है, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है? आर्ट, ठीक है। तो ऐसे कलाकार दिल्ली ग्रुप के अंदर भी हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। और अगली बार खजुराहो फेस्टिवल में भी हमारे दिल्ली ग्रुप के कलाकार हिस्सा लेंगे। ये दिल्ली ग्रुप के जो मतलब जो हमारे साथ भी आने वाला जो टैलेंट है वो भी खजुराहो के लिए और बागेश्वर धाम के लिए कुछ ना कुछ अपना करेगा आगे। जिसमें कोई टैलेंट है वो हमारे साथ आके जुड़ सकता है खजुराहो में। ये देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे ये है, ये इनकी पेंटिंग है खुद की बनाई हुई। और मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ ये सब ओरिजिनल है, क्योंकि ना ये मेरे रिलेटिव है। अच्छा लगा फिर? पहला नंबर, दूसरा बचाने वाला अच्छा लग जाता है। जय बागेश्वर धाम।
ये दिल्ली ग्रुप के लोग हैं। ये बागेश्वर धाम में बोर्ड गिर गया और ट्रैफिक जाम और मंत्री जी ने आना है, तहसीलदार साहब भी खड़े हुए हैं साथ में। सर क्या नाम है आपका? जन्मेजय मिश्रा। कहाँ पे हैं आप? मैं तहसीलदार राजनगर। राजनगर में? ये तहसील राजनगर का ये एरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे गुरु सुलेरे है ना? गुरु सुलेरे कौन? जो नीचे गोविंद सुलेरे, पीछे जो उनका नीचे राजनगर तहसील में बैठते हैं। हाँ गुरु सुलेरे, गुरु बोलते हैं जिनको। राजकुमार सुलेरे। अच्छा वो हमारे मित्र भाई हैं। अच्छा हाँ अरे वाह, उनसे बताना। अनिल आए थे दिल्ली ग्रुप से। दिल्ली ग्रुप मतलब क्या है? कौन सा ग्रुप है दिल्ली? वो देखना भैया उधर से ना निकल जाए ऊपर थोड़ा सा। गुरुदेव से या किसी से पूछना दिल्ली ग्रुप। दिल्ली ग्रुप में आप लोग क्या है? दिल्ली ग्रुप क्या है? सेवादार। अच्छा सेवादार है। देखो वो निकल के इधर ना आ शिष्ट जाए। मंडल में भी हैं गुरु जी के ना। अच्छा इन्हीं की मुदगर का जो निर्माण हुआ है ना, भाई इसका क्या आग लगी है? मैं एक मिनट इसको कर फट जाएगा। इसको थोड़ा इधर कर लो अभी। यस, ये दिल्ली ग्रुप के लोग हैं जो ये सेवा कर रहे हैं। तहसीलदार साथ में खड़े हैं और ये कह रहे थे हो नहीं पाएगा। जब ग्रुप साथ आएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा। सुनो ए भोला निकालो। अरे रुक तो निकल। अरे आ रहे हो। तो दिल्ली ग्रुप की यात्रा समाप्ति के दौर पे है। ये स्टॉपेज है। ब्रेकफास्ट, चाय, ब्रेड पकौड़ा ये चल रहा है। यहाँ पे अब अपना खर्चा शुरू हो रहा है। दिल्ली ग्रुप का खर्चा रात डिनर तक का था, खत्म हो गया। अब सुबह का जो मॉर्निंग का है वो आपका अपना होता है। खाने पीने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ ड्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। क्योंकि जो भी बात मिलेगी आपको ना वो पूरी पारदर्शी होगी। सुबह अगर गाड़ी लेट पहुंचती है तो नाश्ता, चाय, ब्रेकफास्ट जो भी आपको लेना है वो आपका पर्सनल रहेगा। वहाँ तक का सारा सिस्टम हमारा रहेगा, मतलब हमारा नहीं रहेगा, आपका ही दिल्ली ग्रुप का जो पैकेज के साथ रहेगा। अब ये पैकेज से बाहर की चीज़ें, इसमें आपका पर्सनल पैकेज होगा। जो आपने लेना है वो वहाँ कहना है, टोकन लेना है, गाड़ी यहीं रुकेगी फिर से। ये देखो, जय सिया राम। छोटी गाड़ी जाएगी तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और बहनें पीछे बैठेगी, दिखा दो। हाँ, तो दिल्ली ग्रुप का ये ट्रिप हो गया पूरा। बस हो गई है खाली। अब बजाओ सारे जो बच गए ताली बजा दो ना। जय सिया राम। ये NRI आंटी, गलत बात मत कर। ये सब आएगा यूट्यूब में। मैं कट कर दूंगी इसको। कैसे कट करोगी? कैमरा तो हमारे हाथ में। अच्छा ये बताओ, मजा आया नहीं आया?
मज़ा बहुत आया। हम आनंद बोलते हैं, खुद तो मेरे को सिखाया आनंद और खुद मज़ा बोल रहे हो। आनंद बहुत आया। अच्छा। जितना हम सोचे थे उससे बहुत 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 ज़्यादा आया। और यहाँ हम बहुत कोऑपरेटिव रहे सब, बहुत हमें सुविधा मिली और परमात्मा की कृपा, गुरुओं की कृपा, वो सारा हमको मिला। हमने खूब दर्शन किए और जो हमें चाहिए था वो भी मिला। बस इतना ही काफ़ी। परमात्मा सबका मंगल और सबका भला। स्टॉप। और आप ये बताओ, जो मेरा आखिरी सवाल, हंसना मना है पहले तो, ये भी हंसो मत ना, पहले सवाल करने तो मुझे भी हंसी आएगी। क्या है वो? सबके आनंद की, सबका मंगल और सबका आनंद। नींद ऐसी आंखों में चढ़ रही है, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 4 दिन हो गए जागते जागते दिल्ली ग्रुप को, और ये भी वैसे जाग ही रहे हैं और सभी लोग जाग ही रहे थे। 4 दिन पूरा आनंद किया हम लोगों ने और पूरा कोहराम मचाया है दिल्ली ग्रुप की बस में, और आगे भी मचाते जाएंगे और जय श्री राम करते जाएंगे। अब आप ये बताओ, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है, क्या आगे भी जाने की हिम्मत रखते हो बागेश्वर धाम हमारे साथ? अगर गुरुजी बुलाएंगे चले जाएंगे। तो शादी में चलेंगे हम? वो वक्त बताएगा। वक्त कैसे बताएगा जब गुरुजी ने बता तो दिया वक्त आपको कि इस वक्त को आना है? तो वहाँ टांगे ठीक हो जाएंगी, अभी तो बहुत दुख रही हैं। वो फिर ठीक हो जाएंगी। भभूति मिल गई है? मिल गई है। तो भभूति अपने आप कमाल कर देगी, टांगे पे लगा लेना, सही हो जाएगा आराम। बोलना आपको जय सिया राम। जय सिया बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।